क्या शिवपाल सिंह यादव फिर से अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि हर चुनाव से पहले शिवपाल कोई ना कोई बयानबाजी करके माहौल गर्मा देते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी की कमान पूरी तरह अखिलेश यादव के हाथ में है और ये अब वैसे नेता नहीं रहे जिन्हें दबाव में लाकर फैसले बदले जा सके। याद कीजिए, शिवपाल यादव ने 2016-17 में ही अखिलेश यादव से टकराव ले लिया था। उसी दौर में पार्टी को दो फाड़ के मुहाने पर जा पहुंची थी। मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई, लेकिन यह पार्टी शुरुआत में ही एक अनाथ बच्चा साबित हुई। न संगठन, न जनाधार और न ही कोई दमदार चुनावी प्रदर्शन। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी जीरो पर रही। शिवपाल का स्वास्थ्य और राजनीतिक दोनों ही उसी दौर में बुरी तरह गिर गए थे, लेकिन अब वे समाजवादी पार्टी में लौटे तो मानो उनकी सेहत भी सुधर गई हो। उनका राजनीतिक कद भी थोड़ा संभलता दिखाई दिया। हालांकि हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू ने फिर से हलचल मचा दी है। इस इंटरव्यू में शिवपाल ने कहा कि अगर वह चाहते तो मुलायम सिंह यादव के समय में खुद मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र यादव को लेकर भी विवादित बातें कही। लेकिन सच ये है कि बदायूं की सीट पर शिवपाल ने बार बार धर्मेंद्र यादव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। यही वजह है कि पार्टी ने रणनीति के तहत धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेजा, जो मुलायम सिंह यादव की विरासत वाली सीट थी। यानी अखिलेश यादव का फैसला राजनीतिक रूप से सोचा समझा था, लेकिन शिवपाल उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जानकारी ये भी है कि शिवपाल सिंह यादव समय समय पर बीजेपी के से नजदीकियां रखते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में अक्सर उनका जिक्र करते हैं और उन्हें सहानुभूति भरे बयान देते हैं। साफ ये है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी परिवार के भीतर फूट डालने की हर कोशिश करती रही है, लेकिन शिवपाल उनके लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल होते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अखिलेश यादव अब पहले जैसे नहीं हैं। उन्होंने पिछले कई चुनावों से सीखकर खुद को एक मजबूत नेता के रूप में तैयार किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर सपा को तीसरी बड़ी पार्टी बनाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ये वही अखिलेश यादव है जिन्हें कभी परिवार के झगड़ों में कमजोर किया था, लेकिन अब वही नेता राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर बनने की स्थिति में है। शिवपाल की पुरानी आदत है टिकट वितरण से ठीक पहले पार्टी के भीतर दबाव बनाना। 2017 में भी उन्होंने ऐसा किया था, 2022 में भी और 27 के चुनाव से पहले भी वही खेल दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद हमेशा यही रहा है कि टिकटों पर अपनी पसंद थोप दी जाए, लेकिन अब की बार अखिलेश यादव का रुख साफ है। टिकट वही मिलेगा जो पीडीएफ फार्मूले में फिट बैठेगा। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि शिवपाल के इस ताजा इंटरव्यू के पीछे वही पुराना चैनल है जिसे उन्होंने सत्ता में रहते हुए खूब मदद दी थी। आज वही चैनल उनके बयानों को वायरल करके उन्हें फिर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कार्यकर्ता भी जानते हैं कि ये सब टिकट की राजनीतिक दबाव बनाने का खेल है। अखिलेश यादव ने अब पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को एक संगठित फार्मूला बना दिया है। ये फार्मूला न सिर्फ 2024 में साबित हुआ, बल्कि इसमें बीजेपी की चुनावी मशीनरी को भी चुनौती दी। यही कारण है कि अखिलेश इस फार्मूले से हटकर किसी और निजी महत्वाकांक्षा के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यही है। अखिलेश ने उन्हें एक युवा पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया है। पार्टी में अब वही नए नेता टिकते हैं जो नई राजनीति और नए वोटरों से जुड़ा होता है। यही वजह है कि चाहे शिवपाल हो या आजम खान, उनकी पुरानी शैली की राजनीति अब असरदार नहीं रही। राष्ट्रीय स्तर पर भी अखिलेश यादव अब एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें और सक्रिय भूमिका यह दिखाती है कि वह केवल यूपी की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी राजनीति साफ है, यूपी में बीजेपी को चुनौती देना और केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका तय करना। तो नतीजा साफ है, शिवपाल सिंह यादव चाहे जितना मर्जी शोर मचा ले, लेकिन अखिलेश यादव अब भी पुराने दबाव में
नहीं आने वाले। क्या शिवपाल सिंह यादव फिर से अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि हर चुनाव से पहले शिवपाल कोई ना कोई बयानबाजी करके माहौल गर्मा देते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी की कमान पूरी तरह अखिलेश यादव के हाथ में है और ये अब वैसे नेता नहीं रहे जिन्हें दबाव में लाकर फैसले बदले जा सके। याद कीजिए, शिवपाल यादव ने 2016-17 में ही अखिलेश यादव से टकराव ले लिया था। उसी दौर में पार्टी को दो फाड़ के मुहाने पर जा पहुंची थी। मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई, लेकिन यह पार्टी शुरुआत में ही एक अनाथ बच्चा साबित हुई। न संगठन, न जनाधार और न ही कोई दमदार चुनावी प्रदर्शन। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी जीरो पर रही। शिवपाल का स्वास्थ्य और राजनीतिक दोनों ही उसी दौर में बुरी तरह गिर गए थे, लेकिन अब वे समाजवादी पार्टी में लौटे तो मानो उनकी सेहत भी सुधर गई हो। उनका राजनीतिक कद भी थोड़ा संभलता दिखाई दिया। हालांकि हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू ने फिर से हलचल मचा दी है। इस इंटरव्यू में शिवपाल ने कहा कि अगर वह चाहते तो मुलायम सिंह यादव के समय में खुद मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र यादव को लेकर भी विवादित बातें कही। लेकिन सच ये है कि बदायूं की सीट पर शिवपाल ने बार बार धर्मेंद्र यादव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। यही वजह है कि पार्टी ने रणनीति के तहत धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेजा, जो मुलायम सिंह यादव की विरासत वाली सीट थी। यानी अखिलेश यादव का फैसला राजनीतिक रूप से सोचा समझा था, लेकिन शिवपाल उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जानकारी ये भी है कि शिवपाल सिंह यादव समय समय पर बीजेपी के से नजदीकियां रखते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में अक्सर उनका जिक्र करते हैं और उन्हें सहानुभूति भरे बयान देते हैं। साफ ये है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी परिवार के भीतर फूट डालने की हर कोशिश करती रही है, लेकिन शिवपाल उनके लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल होते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अखिलेश यादव अब पहले जैसे नहीं हैं। उन्होंने पिछले कई चुनावों से सीखकर खुद को एक मजबूत नेता के रूप में तैयार किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर सपा को तीसरी बड़ी पार्टी बनाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ये वही अखिलेश यादव है जिन्हें कभी परिवार के झगड़ों में कमजोर किया था, लेकिन अब वही नेता राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर बनने की स्थिति में है। शिवपाल की पुरानी आदत है टिकट वितरण से ठीक पहले पार्टी के भीतर दबाव बनाना। 2017 में भी उन्होंने ऐसा किया था, 2022 में भी और 27 के चुनाव से पहले भी वही खेल दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद हमेशा यही रहा है कि टिकटों पर अपनी पसंद थोप दी जाए, लेकिन अब की बार अखिलेश यादव का रुख साफ है। टिकट वही मिलेगा जो पीडीए फार्मूले में फिट बैठेगा। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि शिवपाल के इस ताजा इंटरव्यू के पीछे वही पुराना चैनल है जिसे उन्होंने सत्ता में रहते हुए खूब मदद दी थी। आज वही चैनल उनके बयानों को वायरल करके उन्हें फिर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कार्यकर्ता भी जानते हैं कि ये सब टिकट की राजनीतिक दबाव बनाने का खेल है। अखिलेश यादव ने अब पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को एक संगठित फार्मूला बना दिया है। ये फार्मूला न सिर्फ 2024 में साबित हुआ, बल्कि इसमें बीजेपी की चुनावी मशीनरी को भी चुनौती दी। यही कारण है कि अखिलेश इस फार्मूले से हटकर किसी और निजी महत्वाकांक्षा के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यही है। अखिलेश ने उन्हें एक युवा पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया है। पार्टी में अब वही नए नेता टिकते हैं जो नई राजनीति और नए वोटरों से जुड़ा होता है। यही वजह है कि चाहे शिवपाल हो या आजम खान, उनकी पुरानी शैली की राजनीति अब असरदार नहीं रही। राष्ट्रीय स्तर पर भी अखिलेश यादव अब एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें और सक्रिय भूमिका यह दिखाती है कि वह केवल यूपी की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी राजनीति साफ है, यूपी में बीजेपी को चुनौती देना और केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका तय करना। तो नतीजा साफ है, शिवपाल सिंह यादव चाहे जितना मर्जी शोर मचा ले, लेकिन अखिलेश यादव अब भी पुराने दबाव में नहीं आने वाले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।